जितने भी विद्यार्थी क्लास 9 के फर्स्ट ट्रेनल के एग्जाम 24 जुलाई को देने वाले हैं तो उनका अंग्रेजी का, ठीक है, अंग्रेजी का यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आ चुके हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और जो भी विद्यार्थी लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और अभी तक आप लोग उस ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को इंग्लिश का नहीं देखें तो जाइए फटाफट, अंग्रेजी का आपका ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड है तो देख लीजिए। और सभी ऑब्जेक्टिव, सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पर आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ आंसर की कराया जाएगा और वो भी आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र का कराया जाएगा जो सीधा आपका फर्स्ट मिनट के एग्जाम में हूबहू मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सभी मित्रों के पास आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव तो देख ही लिए होंगे, तो सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में आपका दो प्रश्न आपको पहले मिलेगा, आपको यहाँ पे दो प्रश्न पहले क्या मिलेगा, दो प्रश्न आपका पैसेज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी लोग बोलते रहते हैं कि सर पीटीओ का क्वेश्चन आएगा, तो देखिए ये पीटीओ का ही क्वेश्चन है तो आपका हूबहू यही प्रश्न एग्जाम में रहेगा। तो देखेंगे दो गो आपका पैसेज दिया गया है एग्जाम में, देख लीजिए आप ओरिजिनल प्रश्न पत्र, दो गो आपका पैसेज दिया रहेगा, पैसे पहला क्वेश्चन में रहेगा और दूसरा क्वेश्चन में भी आपका पैसेज ही रहने वाला है। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे तीसरा प्रश्न को। तो तीसरा बोला गया कि आपका एक पोएट दिया गया, इसमें से पढ़ना है, इसको आंसर करना है। और चौथा में आपका दिया गया है कि आप लोग किसी इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना आपको जो भी इसमें से आता है। तो हम सभी का उत्तर यहाँ पे देने वाले हैं, तो आप लोग को जो आए आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से लिख के आना है, ठीक है। 5वां नंबर में आपको पैराग्राफ लिखना है किसी एक पे और 6ठा नंबर में आप लोग को बोला गया कि यहाँ से आप लोग को क्या करना है, 6 से 11 तक प्रश्न में आप लोग को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 3 प्रश्न आपको जो भी आता है उसमें आंसर करना है। तो चलिए हम आंसर की ओर चलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो पहला जो पैराग्राफ था, पहला पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन क्या है कि सी गेव अवे ऑल हेयर द मनी टू द पुअर एंड नीडी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जहान आरा बेगम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द शाहजहां फेल इल हो जाएगा। ये पहला पैराग्राफ का पहला आंसर हो जाएगा। पहला पैराग्राफ का दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट डिड द औरंगजेब डू व्हेन शाहजहां फॉल इल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो द ओल्ड एम्पेरर शाहजहां फेल इल हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग पहला पैसेज का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड जहां आरा टू बिफोर हेयर डेथ। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी रिटर्न बैक टू द हेयर ऑन प्लेस, सी कंटिन्यू टू लाइव देयर एंड द स्पेंट द रेस्ट टू हेयर लाइफ सर्विंग द नीडी एंड द पुअर बिलीव बिफोर हेयर डेथ हो जाएगा। अगला इसमें पहला पैराग्राफ का चौथा प्रश्न क्या है, व्हाट डिड जहां आरा डू द आफ्टर हेयर द फादर डेथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जहां आरा सैयद विथ हिम एंड टुक केयर ऑफ द हिम आफ्टर द डेथ ऑफ हेयर फादर हो जाएगा। तो पहला पैराग्राफ का चारों क्वेश्चन का आंसर दिया गया, बिल्कुल सही और सटीक दिया गया। इसी प्रकार चलिए हम लोग दूसरा पैराग्राफ में भी आपका 4 प्रश्न आएगा, 4 प्रश्न का उत्तर देना। तो पहला प्रश्न है हु इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किनको माना जाता है, तो कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हु वाज द मैक्स मिलर। मैक्स मिलर के बारे में लिखे कौन थे, तो फ्रेंडशिप एंड द मैक्स मिलर वाज द जर्मन बॉर्न फिलोजिस्ट एंड द ओरिएंटलिस्ट who lived and studied in the Britain for the most his life. He was one of the founders of the Western academic disciplines of the Indian studies and the religious studies. Mueller wrote both the scholarly and the popular work as the subject of Indology हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न इसी का पैराग्राफ दूसरा का तीसरा प्रश्न है कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मैक्स मुलर रिगार्डिंग कालिदास। क्या हो जाएगा, द पोएम वाज एंड ड्रामा ऑफ कालिदास हैव द इलिकेटेड अंडरस्टूड praise not only from the Indian scholar but even from the Europe critics like Max Muller हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार दूसरा पैराग्राफ का चौथा प्रश्न क्या है, Who adorned the court of विक्रम आदित्य, ठीक है। Who adorned the court of विक्रम आदित्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा, He was at the head of the celebrated 9 James which the adorned the court of विक्रम आदित्य। ये दूसरा पैराग्राफ का आपका चौथा प्रश्न का आंसर था। तो आपको सभी पैराग्राफ का आंसर करा दिया गया। चलिए अब अगला प्रश्न था कि आप लोग का यहाँ पे 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो चौथा का जो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो गया, अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटीज ऑफ द ह्यूमन रेस इज द आइडेंटिटीज ऑफ वुमेन हो जाएगा। चौथा प्रश्न का दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, पुरु वाज द 5th एंड द यंगेस्ट सन ऑफ द ययाति, यस ही इज एक्सेप्टेड द फादर प्रपोजल। अगला है चौथा का तीसरा आंसर हो जाएगा, द सर्विस अलाउ यूजर टू सेंड ए रिसीव मैसेज ऑफ द अप टू 160 कैरेक्टर टू एंड द फ्रॉम ऑफ जीएसएम मोबाइल। यानी जो जीएसएम मोबाइल होता है उससे आप लोग एसएमएस में 160 कैरेक्टर का मैसेजिंग सेंड करने का अलाउ करता है। अगला है चौथा नंबर प्रश्न, चौथा है कि आंसर द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर यानी एसएमएससी इज द पोर्शन ऑफ द मोबाइल फोन नेटवर्क दैट द हैंडल टेक्स्ट मैसेज ऑपरेशन। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग, शॉर्टनिंग, राउटिंग एंड द फॉरवर्डिंग एसएमएस मैसेज फ्रॉम द मोबाइल हैंडसेट। अगला है चौथा नंबर प्रश्न का 7वां आंसर। तो आप लोग वहाँ भी एग्जाम में भी 7वां का ही आंसर इसी प्रकार लेना है। तो क्या हो जाएगा, संतोष यादव बॉर्न द 10 अक्टूबर 1967 इज एंड द इंडियन माउंटेनर सी दैट
फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड दे आर द फर्स्ट वुमन टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द कंगुसुंग फेस। सी इज द क्लाइम द पीक फर्स्ट इन द मई 1992 एंड दे अगेन इन मई 1993 विद द इंडो नेपाल टीम। ठीक है, तो ये देखिए चौथा प्रश्न में आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना था, सभी का यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5वां में आपका पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो माई एम इन लाइफ पे पैराग्राफ लिएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाता तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग माई एम इन लाइफ पे देखिए यहाँ पे पैराग्राफ को लिखा गया, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में बिल्कुल यही लिख सकते हैं। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सभी विद्यार्थी लोग स्क्रीनशॉट ले होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न में भी आप लोग का क्या है कि आप लोग एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के पास। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन को आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट 8वां नंबर का। ठीक है, 8वां का स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे कर लीजिए, 2 पार्ट में इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आप लोग 9 नंबर प्रश्न बोला गया, 9 नंबर प्रश्न भी बोला गया था कि आपको यहाँ पे कि आप लोग एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि इसके जो पीडीएफ है वो किस तरह से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि किस तरह से पीडीएफ डाउनलोड करना है। अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 9 के वो सबसे पहले अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और जस्टवेल एजुकेशन को सर्च कर लेंगे। जैसे ही जस्टवेल एजुकेशन को सर्च करेंगे तो आपको सामने justeducation.com का वेबसाइट खुलेगा। इस वाले लिंक पे आप लोग सभी विद्यार्थी लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऊपर की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 9 लिखा हुआ एक सेक्शन मिल जाएगा राइट साइड में ब्लू कलर का, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में ही है क्लास 9 फर्स्ट में वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023। इस वाले लिंक पे क्या करना है, क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे सभी जानकारी आप लोग को पहले पढ़ना है कि 9वीं का परीक्षा का टाइम टेबल क्या है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग टाइम टेबल OMR शीट सभी डाउनलोड करने के लिए दिया गया। 9वीं का सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर का आंसर कैसे डाउनलोड करना है, सभी चीज़ को दिया गया। तो आप लोग पहले पढ़ लेंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, तभी आप लोग से डाउनलोड हो पाएगा। उसके बाद जब ऊपर की ओर आप लोग जाएंगे पढ़ने बाद तो यहाँ पे देखेंगे कि क्लास 9 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का यहाँ पे लिंक दिया गया, सभी सब्जेक्ट का दिया गया। तो जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को डाउनलोड करना है उस सब्जेक्ट वाले डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और उसका जो क्वेश्चन का पीडीएफ है ओरिजिनल का वो बिल्कुल आपका यहीं से मिलने वाला। तो आप लोग डाउनलोड पर कीजिए। अगर डाउनलोड नहीं होता है कोई एरर, कोई टेक्निकल एरर के कारण, तो आप लोग एग्जाम से पहले तक आपको 100% ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको ट्राई करते रहेंगे और आप लोग का स्क्रीनशॉट नहीं होता तो आखिरी चांस आप लोग का स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ में आएगा किस तरह से डाउनलोड करना। सभी विद्यार्थियों को तो डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो फटाफट जाइए और डाउनलोड कीजिए और आप लोग कल जो भी आपका 24 का एग्जाम है उसको धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या था, तो 10वां नंबर प्रश्न आप लोग का एसे लिखना है। ठीक है, आप लोग का एसे लिखना था किसी एक पे, तो 10वां नंबर में लिखा गया एसे ऑन स्पॉट पे। ठीक है, एसे लिखा हुआ स्पॉट पे, तो स्पॉट पे यहाँ पे लिखा गया। तो फटाफट आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता तो इसको आप लोग भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सभी आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर डाउनलोड नहीं हो पाता है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी विद्यार्थी फटाफट। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आप लोग को सब्जेक्टिव में बस इतना ही क्वेश्चन को करके आना है, आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव बता दिए, ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हो तो जरूर उसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी हो जाएगा। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इसीलिए बोलते प्रेस करके रखेंगे, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का जो आने वाला वीडियो है वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे और सभी विद्यार्थी सभी मित्र के पास आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। तो चलिए हम इसी प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट ओरिजिनल प्रश्न के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।